पटना के पाल होटल के पास किस तरह से जो भयानक आग लगी गई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। आज हम आपको एक ऐसे भयानक हादसे की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें न सिर्फ इंसानों की मौत हुई बल्कि इंसानी रिश्तों से जुड़ी संवेदनाएं भी जल कर राख हो गईं। वाक़या 25 अप्रैल 2024 की सुबह 11:15 बजे का है। पटना जंक्शन के पास के 4 मंजिला होटल पाल में आम दिनों की तरह चहल पहल थी। कुछ लोग कमरे में लेटे पड़े थे और कुछ होटल के फर्स्ट फ्लोर पर रेस्तरां में नाश्ता कर रहे थे। अलग अलग मकसद से आए हुए लोग अपनी अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगे थे। तभी रेस्तरां के नीचे बनी रसोई में रसोइये ने छौंक लगाई ही थी कि आग की लपट उठी और लीक कर रहा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। फिर दूसरा सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया। तेज पछुआ हवा के सहारे आग ऊपरी मंजिलों तक फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे पाल होटल को अपनी चपेट में ले लिया। होटल के मुलाजिम किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन होटल में मौजूद 6 लोगों की जान उसी रोज़ उसी समय चली गई। संकरी सीढ़ी होने की वजह से उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिला। एक की मौत बाद में इलाज के दौरान हो गई। आग पर काबू पाने और होटल में फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए दमकल की 55 गाड़ियां लगी रहीं। लगभग 3 घंटे की मशक्क़त के बाद 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग ने पाल होटल से सटे अमृत होटल और बलबीर साइकिल के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इस दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों की पुलिस ने एक एक कर पहचान कर ली है। इनमें से कुछ के आपसी रिश्ते रहे थे। हम यहाँ ऐसे ही 3 रिश्तों की बात करने जा रहे हैं। शुरुआत जीजा और साली से करते हैं। चंद्रकला कुमारी कैमूर ज़िले के रामगढ़ के पुरुषोत्तमपुर की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम साहेब दयाल है। चंद्रकला की उम्र 22 साल थी। वो डीएलएड की परीक्षा देने के लिए पटना आई थी। साथ में उसके जीजा रितेश यादव भी थे। घटना वाले दिन दोनों पाल होटल में नाश्ता कर रहे थे, तभी भयानक हादसा हो गया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान ही 28 अप्रैल को चंद्रकला की मौत हो गई। जीजा रितेश यादव की हालत इस वीडियो के बनाने तक काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। चंद्रकला की मौत के साथ ही एक लड़की के शिक्षक बनने के सपने का भी अंत हो गया। अब बात करते हैं प्रियंका कुमारी उर्फ नूतन और तेज प्रताप उर्फ बबलू की। 25 वर्षीय नूतन सिपाही थीं और समस्तीपुर के रोसड़ा जेल में तैनात थीं। वो भभुआ के अखलासपुर की रहने वाली थी। प्रियंका छुट्टी लेकर घर आई थी। वहाँ से वो तेज प्रताप से मिलने के लिए पटना आई थी। तेज प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान थे और उनकी उम्र 30 साल थी। वो मूल रूप से औरंगाबाद ज़िले के ओबरा के रहने वाले थे। झारखंड के रांची में तैनात थे और छुट्टी लेकर पटना आए हुए थे। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तेज प्रताप और प्रियंका एक दूसरे से परिचित थे और मिलने के लिए पाल होटल पहुंचे थे। लेकिन इस मुलाकात का अंजाम बेहद दर्दनाक साबित हुआ। यहाँ तक कि पुलिस को दोनों के शव की पहचान करने में भी काफ़ी दुश्वारी हुई। आग लगने से दोनों बुरी तरह झुलस चुके थे। प्रियंका की पहचान उनके पर्स से मिली वर्दी वाली तस्वीर से हुई। उनके पर्स में सीतामढ़ी के एक टेलर की रसीद भी मिली जिस पर दर्जी का नंबर दर्ज था। दर्जी से बात करने के बाद पुलिस ने प्रियंका के शव की पहचान की। तेज प्रताप की शिनाख्त उनके हाथ पर बने टैटू से हुई। उनकी पहचान सबसे पहले तेज प्रताप के एक साथी ने की। हादसे के दिन से ही उनका मोबाइल बंद आ रहा था। जब काफ़ी देर तक संपर्क नहीं हुआ तो परिजन झारखंड स्थित उनके कार्यालय गए, फिर घर गए।
पता चला कि वो छुट्टी लेकर गए हैं। पुलिस ने पहले से ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रखी थी। दैनिक भास्कर ने तेज प्रताप के बारे में उनके परिजनों के हवाले से कुछ और जानकारियां दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मां ओबरा की सरपंच हैं। तेज प्रताप की शादी होने वाली थी और वो सगाई की खरीदारी करने के लिए पटना आए हुए थे। यहाँ दो तरह के सवाल पैदा होते हैं। क्या तेज प्रताप की शादी प्रियंका से होने वाली थी? अगर नहीं तो प्रियंका से उनकी जान पहचान किस तरह की थी? अब हम तीसरे रिश्ते की बात करेंगे। पाल होटल में लगी आग में 55 साल की राजलोकी और 24 साल की उनकी बेटी राजलक्ष्मी भी की मौत हो गई। दोनों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रहने वाली थी। पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस से मां बेटी की लाश को पुरुलिया भिजवाने का इंतजाम किया था। दोनों की लाश को एम्बुलेंस में रख दिया गया था। एम्बुलेंस के पास राजलोकी के भाई मौजूद थे। उन्हें एम्बुलेंस के साथ ही जाना था। अचानक उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन भाई वापस नहीं लौटे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताने लगा। पुलिस ने देर तक मृतक राजलोकी के भाई के आने का इंतज़ार किया। जब वो नहीं आए तो पुलिस ने माँ बेटी की लाश को एम्बुलेंस से उतरवा लिया। सवाल यह है कि राजलोकी के परिजन दोनों लाशों को लावारिस हालत में छोड़कर क्यों चले गए? क्या उन्हें लग रहा था कि घर जाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस का भाड़ा देना होगा, या उन्हें लाश के साथ इतनी दूर तक जाते हुए किसी तरह की असुविधा महसूस हो रही थी, या भाई के दिल में बहन और भांजी के लिए जो संवेदना थी वो भी झुलसकर राख हो गई थी। घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन अपने अपने तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। होटलों में सेफ्टी मैनेजमेंट की जांच की जा रही है और होटल मालिकों को नोटिस थमाया जा रहा है। पाल होटल और अमृत होटल के मालिकों की गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। लेकिन उन रिश्तों, सपनों और संवेदनाओं का क्या होगा जो इस आग में जलकर खाक हो गईं? जली हुई इन संवेदनाओं की बू लंबे समय तक महसूस होती रहे, ये ज़रूरी है। संवेदनाओं के बगैर रिश्ते वैसे ही हैं जैसे कफन में लिपटी हुई लाशें। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।